अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में जो एहतजाज होने जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि शुरू होने से पहले ही मज़ाहरीन के पहुंचने से पहले ही कामयाब हो चुका है। वो क्यों कामयाब नज़र आ रहा है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि हुकूमत ने कौन कौन से इकदाम किए इस एहतजाज को रोकने के लिए और पीटीआई ने इसके जवाब में क्या हिकमत अमली जो है वो इख्तियार की, इस पे भी हम तज्जिया करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया था इस एहतजाज को रोकने के लिए। सबसे पहला उन्होंने काम जो किया वो जो पहले भी करते हैं कि कंटेनर लगा के एक दीवार, एक फसील खड़ी कर दी इस्लामाबाद शहर के इर्द गिर्द। और उसके ऊपर उन्होंने काम ये किया कि क्योंकि लोग पहले आते थे केपीके से, तो वो कंटेनर्स को हटा देते थे मुजाहिरीन जो है। इन्होंने ये किया कि इन्होंने कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के मिडल में उसको वेल्डिंग कर दी, ताकि वो एक ही कंटेनर बन जाए वेल्ड होके, वो बहुत भारी हो जाए, उसको मूव करना जो है वो आसान ना हो। लेकिन इन अक्लमंदों से बंदा ये पूछे कि भाई क्या ये गारंटी है कि वो हिला नहीं सकेंगे, तो अ, जो पीटीआई है उसने ये किया कि उन्होंने अपने साथ वो ट्रैक्टर्स वगैरह, क्रेनें वगैरह लेके आए हैं। तो कितने भी आप वेल्ड कर लें तो क्रेन ने तो 1 मिनट में या ट्रैक्टर के ज़रिए तो वो हिलाई जा सकते हैं। तो वही काम हो रहा है। तो जो विजुअल्स आ रहे हैं हमारे सामने सोशल मीडिया पे वो फैले हुए हैं, जिसमें जो ट्रैक्टर्स हैं और जो क्रेनें हैं वो हटा रही हैं उन कंटेनर्स को। तो ये हर बात तो उनका नाकाम हो गया। अब दूसरा इन्होंने ये काम किया कि पहली दफ़ा ये हुआ कि शहर के अंदर भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। क्यों खड़ी की हैं? उसकी वजह ये है कि इन्हें पता है कि इस्लामाबाद जो है इसमें पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है। आपको भी पता होगा कि पीटीआई की जो हालिया इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर पीटीआई ने तमाम सीटें इस्लामाबाद की जीती थी और इनको ये अच्छी तरह से ये पता है कि ये पीटीआई का गढ़ है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर से भी जो है वो रुकावटें खड़ी की, ताकि लोग एहतजाज में शामिल ना हो सकें, डी चौक तक जो है वो ना पहुंच सकें। तो ये इनकी हिकमत अमली थी कंटेनर्स के हवाले से। फिर इन्होंने ये काम ये किया कि ताकि लोग इस्लामाबाद पहुंचने से पहले भी कुछ काम कर लेते हैं। वो काम इन्होंने ये किया कि जो लोगों ने आना था केपीके से, उनको रोकने के लिए मोटरवे जो है उस पे खंदकें खोद दी। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने अपनी जो है वो सड़क तोड़ के दरमियान में खंदक खोद दी, ताकि मोटरवे से लोग इस्लामाबाद तक ना आ सकें। ये मैंने आज ट्वीट भी किया कि ये कितनी बेहुदा बात है कि अपनी ही अवाम को एहतजाज से रोकने के लिए अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अगर इतना ये स्ट्रेटजी इतना जहन इनका चलता है, तो काश 1971 में, 1971 में भी ये खंदकें खोद लेते ढाका के गिर्द, या जो है सियाचिन के गिर्द खोद लेते, कारगिल के गिर्द खोद लेते। लेकिन बस इनका बस जो है वो लग ही रहा है कि अवाम पे ही चल रहा है, उन्हीं के लिए खंदकें हैं। और खंदकों भी बस नहीं किया इन्होंने ये किया कि खंदकों से पहले उन्हीं रोड्स पे कील जो है वो बिखेर दिए। मैंने इसकी वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पे भी, और इसकी तस्वीर मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर की है। उसको आप देख सकते हैं कि कैसे कील बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में, ताकि गाड़ियां जो हैं वो जो पख्तूनख्वा से आने वाली हैं वो पंक्चर हो जाएं और खंदक तक पहुंचने से पहले ही जो है वो रुक जाएं। तो ये इन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की है। उसका भी तोड़ पीटीआई ने ये निकाला है कि वो अपने साथ फट्टे वगैरह ला रहे हैं जो कि ब्रिज का काम करेंगे, उसमें से गुजार लेंगे वो अपनी गाड़ियां। और कीलों को रिमूव करने के लिए उन्होंने पहले ही अब मोटरसाइकिल्स पे और गाड़ियों पे कुछ लोगों को भेज दिया जो उसको साफ कर रहे हैं, ताकि गाड़ियां जो हैं उस पे से गुजर जाएं। तो ये हिकमत अमली जो है वो हुकूमत की थी। और उसके ऊपर उन्होंने ये किया कि मोहसिन नकवी जो है उसके ज़रिए बयान दिलवाया कि जो आएगा इस्लामाबाद में उसको उसके हम दुर्गत बनाएंगे, हम उसको जो है वो छोड़ेंगे नहीं। और दफ़ा 144 भी लगा दी इन्होंने 6 दिन के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो विजुअल्स आ रही हैं, जो फुटेज हैं सोशल मीडिया पे, वो यही दिखा रही हैं कि लोग बिल्कुल नहीं डरे। जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले ना फैसलाबाद में डरे लोग, ना बहावलपुर और मियांवाली में, इसी तरह से आज भी लोग नहीं डर रहे। और उसी जोश के साथ, बल्कि ज़्यादा जोश के साथ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो होगा ये कि काफिले जो है अमीन गंडापुर की क़यादत में केपीके से आएंगे और इस्लामाबाद के अंदर से लोग निकलेंगे। तो इस्लामाबाद के अंदर से और केपीके से मिलके जो है वो डी चौक की तरफ जो है वो मार्च करेंगे। तो ये पीटीआई की हिकमत अमली है।
انہوں نے بھی جو ہے وہ پورا انتظام کر رکھا ہے، کیسے کنٹینرز اٹھانے ہیں، کیسے خندقیں عبور کرنی ہے، کیسے کیلوں کو ہٹانا ہے، کیسے آنسو گیس کا سامنا کرنا ہے۔ اور ابھی میں نے جو منظر دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ آنسو گیس پھینکے پولیس نے مظاہرین کی طرف، تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جو ہوا اس طرف چل پڑی اور گیس جو ہے وہ جو پولیس کی طرف جو ہے وہ چلنے لگی اور پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اپنی ہی چلائی ہوئی گیس جو ہے اس کے زد میں وہ خود آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج کامیاب اس لیے ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی، ڈی چونک پہنچنے سے پہلے ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے ویژولز جائیں لوگوں تک کہ حکومت نے شہر بند کر دیا ہے، تو عوام سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو ڈر رہی ہے، یہ تو مقبول نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے، تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان میں نیگیٹو اور امپریشن جاتا ہے گورنمنٹ کا، اور کمزوری کا احساس جاتا ہے۔ اور جو پارٹی جس نے احتجاج کی کال دی ہو، جو اپوزیشن ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا خوف زدہ ہیں کہ پورے اسلام آباد کو کنٹینر سے جو ہے وہ لاک کر دیا، خندقیں کھودنی، کیل بچھا دے، پھر بھی لوگ آگے۔ تو یہ بند کر کے انہوں نے شہر کو جو ہے خود ہی میسج دے دیا کہ ہم ہار گئے ہیں، اور اڈیالہ میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیت رہا ہے، کیونکہ لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانپ گئی ہے حکومت جو ہے، اور یہ ڈر رہی ہے، بری طرح گھبرا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ عمران خان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کو اس طرح سے جو ہے رلا رلا کے جو ہے وہ مارا جائے، لٹکا لٹکا کے جو ہے وہ ان کو ترسایا جائے، اور یہ چاہتی ہے جو اڈیالہ کا قیدی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس حکومت کو بلیڈ کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ایک فائنل پوچھ جو ہے وہ اس کو دی جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کال جلدی آنے والی، جب ملک میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ملک میں وہ ہڑتال کی کال دیں گے پورے ملک میں، یا پہیہ جام کی کال ہوگی، یا لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، تاکہ اس حکومت جو ہے ان کو وہ گھر بھیجا جا سکے۔ یہ پلان جو ہے وہ مجھے قیدی نمبر 804 کا سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹے شہروں میں جو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں احتجاج، یہ اسی ہی ایک بڑی پلاننگ کا پہلا فیز ہے۔ انشاءاللہ آج کی اپڈیٹ کے ساتھ پھر جو ہے وہ آپ سے جو ہے میں شام کو بھی ایک ویلاگ کروں گا، اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔